जादुई चमत्कारी सूट, गरीब लड़की की शादी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम सीता था। सीता बहुत ही सुंदर, दयालु और मेहनती थी, लेकिन उसका परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता एक मजदूर थे और उसकी मां बीमार रहती थी। सीता दिन रात अपने परिवार की सेवा करती, अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती और घर के कामों में भी हाथ बंटाती थी। सीता का सपना था कि उसकी भी एक दिन अच्छे परिवार में शादी हो और उसका अपना घर हो, परंतु उसकी गरीबी के कारण गांव के लोग उसे और उसके परिवार को तिरस्कार की नजरों से देखते थे। सीता अक्सर भगवान से प्रार्थना करती कि उसकी जिंदगी में भी कोई चमत्कार हो जाए। एक दिन सीता जंगल में लकड़ियां लेने गई। वहीं एक बहुत बूढ़ा आदमी उसे मिला। उसने सीता से कहा, बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हूं और मुझे अपने गांव जाना है। सीता ने बिना कुछ सोचे समझे उस बूढ़े आदमी की मदद की। उसने उसे सहारा देकर गांव की ओर चलाया। जब वह उसे उसके घर तक पहुंचाने लगी तो वह बूढ़ा आदमी सीता से बोला, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। यह कहते हुए उसने एक जादुई सूट सीता को दिया और कहा, यह सूट तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची है तो इस सूट को पहनना। सीता को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, पर उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और वह जादुई सूट अपने घर ले आई। कुछ दिन बाद गांव के राजा ने घोषणा की कि उसका बेटा राजकुमार अर्जुन शादी के लिए योग्य कन्या की तलाश कर रहा है। राजा ने पूरे राज्य से योग्य लड़कियों को बुलाया ताकि राजकुमार उन्हें देख सके और अपनी दुल्हन चुन सके। सीता के दिल में भी आस जागी, लेकिन उसने सोचा कि उसकी गरीबी और साधारण कपड़ों के कारण राजकुमार उसे कभी नहीं देखेगा। उसकी सहेलियां भी उसका मजाक उड़ाती थीं कि वह राजकुमार से मिलने कैसे जाएगी। तभी उसे बूढ़े आदमी द्वारा दिया गया जादुई सूट याद आया। उसने सोचा कि यह समय है इसे पहनने का। जब उसने सूट पहना तो अचानक वह एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी में बदल गई। उसके साधारण कपड़े सोने और रेशम के बन गए और उसके बाल चमकने लगे। उसके चेहरे पर ऐसी चमक आ गई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सूट ने उसे ऐसी सुंदरता दी जो किसी और में नहीं थी। सीता महल की ओर चली। जब वह महल पहुंची तो सभी लोग उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गए। उसकी चाल ढाल, उसकी वाणी, सब कुछ किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रहा था। राजकुमार अर्जुन ने भी जब उसे देखा तो वह तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। राजकुमार ने सभी लड़कियों में से सीता को ही चुना और उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, यह लड़की मेरी होने वाली पत्नी है। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गईं, लेकिन सीता के दिल में एक डर था। उसे लग रहा था कि अगर उसकी असलियत सबके सामने आ गई तो क्या होगा? क्या राजकुमार और उसके परिवार वाले उसकी सच्चाई जानने के बाद उसे स्वीकार करेंगे? शादी के दिन जब सीता मंडप में आई तो उसने फैसला किया कि वह सबको सच्चाई बताएगी। उसने मंडप में ही अपना जादुई सूट उतार दिया और सबके सामने अपनी असली पहचान बताई। वह फिर से गरीब साधारण लड़की सीता बन गई। उसने सबके सामने कहा, मैं गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। यह सूट मेरे जीवन का केवल एक चमत्कार था, लेकिन असलियत यह है कि मैं एक साधारण लड़की हूं। राजकुमार अर्जुन ने उसकी सच्चाई सुनकर कहा, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। मुझे तुम्हारी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने जिस तरह से अपनी सच्चाई बताई, उससे मुझे यकीन हो गया कि तुमसे बेहतर जीवन साथी कोई और नहीं हो सकता। राजकुमार अर्जुन और सीता की शादी धूमधाम से हुई। सीता का सपना पूरा हुआ। वह महल की रानी बन गई, लेकिन उसने अपनी विनम्रता और सादगी को कभी नहीं छोड़ा। वह अपने गरीब परिवार का भी पूरा ध्यान रखती थी और कभी किसी को अपनी गरीबी का तिरस्कार नहीं करने दिया। सीता और अर्जुन ने मिलकर राज्य की सेवा की और अपने जीवन में सच्चाई
और ईमानदारी को सबसे ऊंचा स्थान दिया। उस जादुई सूट ने सीता की जिंदगी में बदलाव जरूर लाया था, लेकिन असल जादू उसकी सच्चाई और ईमानदारी में था, जो उसे सबसे खास बनाती थी। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो, अगर हम अपने मन से सच्चे हैं तो हमारी जिंदगी में हमेशा खुशियां और सफलता मिलती है।